बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिटोर्ड मॉड्यूल के बारे में सीखेंगे और रिटोर्ड के मॉड्यूल को आप बेसिक प्रोसेस की टेम्पलेट के अंदर असेस कर सकते हैं। रिटोर्ड मॉड्यूल जब आप अपने सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं तो ये बेसिकली आपकी स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए, सिमुलेशन मॉडल की स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है वो अवेलेबल है अरीना के इन्वायरमेंट में। लाइक आप टाइम बिटवीन द एग्जिस्ट, मतलब जिस टाइम पे एंटिटी सिस्टम से एग्जिट करेगी उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं और उसके साथ साथ एंटिटी की स्टैटिस्टिक्स लाइक टाइम कॉस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन, इंटरवल स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह की जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आप यूजिंग द रिकॉर्ड मॉड्यूल जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी जो काउंट टाइप की स्टैटिस्टिक्स है वो भी इसके अंदर अवेलेबल होती है और मोर ओवर टैली और काउंटर सेट्स जो है इट कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड अंडर द रिकॉर्ड मॉड्यूल। अगर हम इसकी टिपिकल यूजेस की बात करें तो आप इसको किसी नंबर ऑफ जॉब्स जो आपने कंप्लीट की हैं ईच और उसके लिए यूज कर सकते हैं। मोर ओवर आप काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी ऑर्डर्स हैव बीन लेट बीन फुलफिल्ड। तो इतने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो आपके लेट हो गए हैं, जो कि टाइमली फुलफिल्ड नहीं हो सके। और मोर ओवर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं टाइम दैट इज स्पेंट बाय द प्योरिटी कस्टमर इन द मेन चेकआउट लाइन। तो किसी भी मेन चेकआउट या किसी भी लाइन के अंदर कस्टमर की प्रायोरिटी की बेसिस पे जो उसने टाइम स्पेंड किया है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सिंपल थ्री टिपिकल यूजेस जो है वो मैंने आपको रिकॉर्ड के मॉड्यूल के बताए। अगर आप रिकॉर्ड के मॉड्यूल को ऐड करते हैं अपने सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में तो सबसे पहली जो फील्ड है वो हमारे पास नेम की फील्ड है, जो कि अगेन यूनिक मॉड्यूल आइडेंटिफायर है जिसकी बेसिस पे आप मॉड्यूल का, जो रिकॉर्ड का मॉड्यूल है, नेम डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास जो सेकंड फील्ड है वो टाइप की फील्ड है और इस टाइप की फील्ड के अंदर मल्टीपल जो वैल्यूज हैं वो अवेलेबल है लाइक काउंट, एंटिटी स्टैटिस्टिक्स, टाइम इंटरवल, टाइम बिटवीन और एक्सप्रेशन। अगर आपकी टाइप जो है वो काउंट है तो इट मीन्स यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द नेम स्टैटिस्टिक्स दैट इज स्पेसिफाइड बाय द वैल्यू। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करेंगे उसके अंदर इंक्रीज, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंट। अगर आपकी यहाँ पे जो टाइप है सेकंड टाइप होगी दैट इज द एंटिटी स्टैटिस्टिक्स, इट मीन्स यू कैन जनरेट द जनरल एंटिटी स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन लाइक टाइम कॉस्टिंग ड्यूरेशन इंफॉर्मेशन जो है एंटिटी से रिलेटेड वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइम जो टाइप है वो टाइम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे इट मीन यू कैन कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट वैल्यू एंड द करंट सिमुलेशन टाइम। जो आपकी करंट सिमुलेशन का टाइम है और उसके साथ साथ जो आपके स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट का टाइम होगा उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आप इस टाइप के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइप टाइम बिटवीन सेलेक्ट करेंगे इट मीन यू कैन ट्रैक एंड रिकॉर्ड द टाइम बिटवीन द एंटिटीज दैट इज एंटरिंग द मॉड्यूल। तो जो एंटिटीज आपकी मॉड्यूल के अंदर एंटर होंगी उसका जो टाइम होगा उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। फर्दर आप एक्सप्रेशन की टाइप है जिसके थ्रू आप जो भी वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहेंगे, जो भी आपने एक्सप्रेशन बिल्ड किया होगा वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन मेरे पास यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल की टाइप मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो फील्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। लाइक यू कैन सी कि अगर मैं काउंट की टाइप सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू और काउंटर नेम आ रहा है और रिकॉर्ड इनटू सेट आ रहा है। फर्दर अगर मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल की टाइप सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अब जो फील्ड है वो एट्रीब्यूट नेम की शो हो रही है। एट्रीब्यूट नेम की फील्ड का मतलब ये है कि जो भी नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आपने डिफाइन किए होंगे that will be used for the internal statistics and it is only applicable for the time interval type। जब भी आप यहाँ पे टाइम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे तभी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम जो है जो भी आपने डिफाइन किया होगा उसको आप यहाँ पे यूज कर सकेंगे। अगर आपकी टाइप यहाँ पे काउंट है देन आपके पास यहाँ पे वैल्यू की फील्ड अवेलेबल है दैट विल बी यूज टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशनल स्टैटिस्टिक्स
सो व्हेन द टाइप इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की सूरत में भी आपको वैल्यू मिलेगी। मोर ओवर जब आपकी टाइप काउंट होगी तब भी आपको वैल्यू की फील्ड जो है वो अवेलेबल होगी। अगर आप यहाँ पे टाइप टाइम बिटवीन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे टैली नेम की फील्ड भी यहाँ पे शो हो रही है। मोर ओवर आप एक्सप्रेशन सेलेक्ट करते हैं तब भी टैली नेम की फील्ड आपको सिलेक्ट होगी। अगर आप टाइम इंटरवल सेलेक्ट करते हैं तब भी टैली नेम की फील्ड अवेलेबल है। और इसके साथ साथ एंटिटी स्टैटिस्टिक्स की सूरत में ये फील्ड आपकी यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी और काउंट की सूरत में आपके पास यहाँ पे काउंटर नेम की फील्ड अवेलेबल है। इन थ्री टाइप्स जो भी आप टाइप सेलेक्ट करेंगे तो जो टैली नेम की फील्ड है वो बेसिकली यूज की जाएगी टू डिफाइन द सिंबल नेम ऑफ द टैली इनटू विच द ऑब्जर्वेशन इज टू बी रिकॉर्डेड। तो जो भी आपने टैली की होगी फील्ड, जो भी उसका सिंबल डिफाइन किया और उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और ये आपकी ओनली एप्लीकेबल होगी फॉर टाइम इंटरवल, टाइम बिटवीन और एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे काउंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास काउंटर, तो मतलब काउंटर का जो नेम है उसकी फील्ड अवेलेबल है। और काउंटर का जो नेम है ये आपकी डेफिनेटली जो भी आपने काउंटर का नेम यूज किया होगा उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए इस फील्ड को आप यूज करेंगे। रिकॉर्ड इनटू सेट का जो चेक बॉक्स है अगर आप इसको चेक कर देंगे तो यू कैन आल्सो स्पेसिफाई एदर, और आपने जो भी टैली या काउंटर है उसको आपने सेट करना है या नहीं करना। मतलब अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये अगेन सेट हो जाएगा, अगेन उसकी जो वैल्यू है जो आपने डिफाइन की होगी इस वैल्यू की फील्ड में वो अगेन सेट हो जाएगी। सो अगर आप इसको अनसेट कर देंगे तो इसकी काउंटर की वैल्यू जो है वो या जो आपके पास टैली की वैल्यू है वो ऐड होती रहेगी। तो अगर आपने अगेन उसको रीसेट करना है, लाइक रिफ्रेश करना है, अगेन वो स्टार्ट उसकी वैल्यू 1 से हो तो फिर आप इस बटन पे चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे सेट इंडेक्स के नेम से एक फील्ड शो हो जाएगी जो कि उस टैली या काउंटर के सेट की इंडेक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो ये था जी हमारे पास रिकॉर्ड और रिकॉर्ड मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे एक सिंपल ड्रिलिंग का प्रोसेस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी कवर किया था, जिसके अंदर हमारे पास पार्ट्स जो है वो सिस्टम में अराइव होंगे और रैंडमली एज पर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिट्स हमारे पास मिनट्स में है। देन ड्रिलिंग का प्रोसेस होगा सिंपल, एक ड्रिल प्रेस है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी ऑलरेडी कवर्ड दिस example in detail in previous video lectures. Then we are using the assign module और assignment के module के थ्रू हमने एक attribute define किया है that is the tolerance, और उस tolerance की जो value है, जो distribution है, that is triangular distributed with minimum value of 0.5, maximum value of 1 and on average जो value है वो हमारे पास 0.75 की है। देन यहाँ पे डिसीजन होगा, लाइक जो ड्रिल पार्ट्स यहाँ से प्रोसेस होके आगे आएंगे उसके लिए हमने यहाँ पे डिसीजन करना है कि अगर उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो टॉलरेंस के नेम से हमने डिफाइन किया था इन दिस असाइनमेंट मॉड्यूल, अगर वो लेस देन है 0.75 के, इट मीन्स कि हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो यहाँ से पैकिंग में चला जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0.75 नहीं है तो वो इस रिजेक्टेड के थ्रू, मतलब इस फॉल्स एंटिटी के थ्रू डिस्पोज हो जाएगा। अब हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं यूजिंग द रिकॉर्ड मॉड्यूल। हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कितने ऐसे बॉक्सेस हैं जो कि इस ट्रू के पाथ से पास ऑन हुए हैं सिस्टम से और कितने ऐसे बॉक्सेस हैं जो कि आपके फॉल्स के थ्रू इस सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हुए हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल रिकॉर्ड के मॉड्यूल में काउंट की टाइप जो है वो यूज की है क्योंकि हमने सिंपल काउंट करना है। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे अभी 1 सेट की है। जैसे जैसे यहाँ से एंटिटीज पास ऑन होती जाएंगी तो ये काउंट जो है ये काउंट करता जाएगा जितने भी बॉक्सेस आपके इस पाथ से पास ऑन होंगे। देन काउंटर नेम के अंदर हमने नेम जो काउंटर का डिफाइन किया है दैट इज द टॉलरेंस वैल्यू लेस देन 0.75, मतलब वो सब बॉक्सेस जिनकी टॉलरेंस की वैल्यू 0.75 से कम है वो यहाँ से पास ऑन हो रही है और उसके लिए जो हमने काउंटर का नेम डिफाइन किया दैट इज दिस। ना सेम हम रिकॉर्ड का मॉड्यूल फॉर द फॉल्स एंटिटी के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे काउंटर का नेम रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस वैल्यू दैट इज मोर देन 0.75, इसको हमने यहाँ पे नेम डिफाइन किया है।
और यहाँ पे इस रिटोर्ड मॉड्यूल का नेम भी हमारे पास मोर देन 0.75 है और अगेन टाइप हमारी यहाँ पे काउंट की ही यूज होगी। सेम आप इसी की कॉपी करके यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे मोर देन है। यहाँ पे फर्दर एक जो असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज किया है जस्ट टू रिप्रेजेंट द फॉल्स एंटिटी, लाइक जो आपकी इस फॉल्स वे से जाएगी उसके लिए हमने यहाँ पे रेड बॉल की एंटिटी पिक्चर की जो टाइप है वो यहाँ पे सेट की है ताकि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकें प्रोसेस को कि जो बॉक्सेस थे जो आपके रिजेक्टेड हुए हैं वो आपके इस पाथ से जा रहे हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे असाइनमेंट का मॉड्यूल जो है वो ऐड किया। तो यहाँ तक का जो केस था वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके होंगे। सिंपल जो न्यू हमने एड ऑन किया है वो ये रिटोर्ट का मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम रिटोर्ट करेंगे कि कितनी ऐसी एंटिटीज थी, जितने ऐसे बॉसेस थे जो आपके इस 0.75 की टॉलरेंस की लेस देन वैल्यू के थ्रू इस रास्ते से जाके पैक हुए हैं और कितने ऐसे बॉसेस हैं जिनकी टॉलरेंस की वैल्यू मोर देन 0.75 है। तो हम ये जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। सिमुलेशन को रन करेंगे और सिमुलेशन कंप्लीट हुई। हमने सिंपल 50 मिनट्स के लिए सिमुलेशन को रन किया है, एक ही इसकी एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट जो है वो ओपन हो चुकी है और हमने जो यूज़र स्पेसिफाइड काउंटर ऐड किया था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जिसके लिए हमने रिपोर्ट का मॉड्यूल यूज़ किया था और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टॉलरेंस की वैल्यू जिसकी लेस देन है 0.75 की टोटल 3 ऐसे बॉक्सेस हैं जो हमारे ट्रू पाथ में से पास ऑन हुए हैं और टोटल 5 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनकी टॉलरेंस की वैल्यू जो है मोर देन 0.75 थी। मीन जो रिजेक्टेड पार्ट्स हैं वो 5 है और जो एक्सेप्टेड पार्ट्स हैं वो हमारे पास 3 है। तो रिकॉर्ड के मॉड्यूल के थ्रू इस तरह से आप डिफरेंट जो आपके डाटा सेट की जो आपके सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में डिफरेंट रिकॉर्ड आप करना चाह रहे हैं वैल्यूज को, जैसे हमने यहाँ पे एक सिंपल ड्रिलिंग प्रोसेस के एग्जांपल को देखा, वो हम इसको रिकॉर्ड करके यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू जाके हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू।